हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी चैप्टर एक लेख और एक पत्र के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भगत सिंह की माता का नाम क्या था। तो भगत सिंह की माता का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यावती। क्या, तो भगत सिंह की माता का नाम यहाँ पर विद्यावती था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष की आयु में भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया था। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में, तो 12 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भगत सिंह ने निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। प्रदेश कहने का मतलब आप लोग राज्य भी समझिए, तो किस राज्य के थे, तो वह पंजाब के रहने वाले थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था आत्महत्या के रिलेटेड में। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा किया जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो कैसी मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले फांसी को। क्या, तो देश सेवा के बदले फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जेल का फाटक तथा लिफ्ट की समस्या किस लेखक की रचना है। तो जेल का फाटक तथा लिफ्ट की समस्या यह भगत सिंह की रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक यहाँ पर हैं भगत सिंह। ठीक है, राइटर यहाँ पर भगत सिंह है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक को क्वेश्चन आपसे नहीं बोर्ड एग्जाम में छूटेगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो भगत सिंह ने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो राइट आंसर का हो जाएगा इसका 1926 ईस्वी में। कब, तो 1926 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह ने आजाद के साथ मिलकर किस संगठन का गठन किया था। भगत सिंह ने आजाद के साथ मिलकर किस संगठन का गठन किया था। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का संगठन किए थे। कौन, तो भगत सिंह और आजाद ने मिलकर दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर आपका आपका हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पर आपसे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। मतलब भगत सिंह कितने उम्र में थे तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, तो 12 वर्ष की उम्र में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। तो थोड़ा मतलब मोह भंग का मतलब होता है वही थोड़ा ना का मतलब रूस जाना। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कब हुआ था, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1921 ईस्वी में। क्या, 1921 ईस्वी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी के की ओर आकर्षित हुए। मतलब 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। की ओर होगा यहाँ पर, की और आकर्षित हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र पार्टी या गद्दर पार्टी। तो इनमें से इन दोनों में से कोई होगा, तो इसका मुख्य रूप से सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर
गद्दर पार्टी। और गद्दर पार्टी के संस्थापक मतलब स्थापन कौन किए थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, जो कि 10th का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके मतलब हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। शहादत कहने का मतलब होता है देश के लिए कोई अच्छी काम के लिए उनको फांसी दे देना, ठीक है, शहादत होती है। तो उनको फांसी कब हुई थी, मतलब शहादत कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। कब, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह। क्या, सरदार किशन सिंह। चाचा का नाम थी अजीत सिंह था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, लेकिन यह एक निबंध भी माना जाता है। लेकिन अगर आपको ऐतिहासिक पत्र दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही मारना होगा, वरना आपको यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो नव युवक संघ, नौजवान भारत सभा, संयुक्त भारत सभा या हिंदुस्तान पार्टी। तो 19 का राइट आंसर निम्न से क्या होगा, तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे कौन, तो भगत सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये अगले नंबर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो वह क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड को विश्वास था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस क्रांतिकारी कौन था, मतलब किस क्रांतिकारी, मतलब ये अलग ही तरह के क्वेश्चन है, अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब किस क्रांतिकारी कौन था, एक प्रकार का यह भी हो सकता है ऐतिहासिक, विज्ञान, समाज, पेंडिंग में रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, मतलब भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है अगला नंबर क्वेश्चन में कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। तो भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था, तो 16 अप्रैल 1929 या 29, 8 अप्रैल, इन दोनों में से होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे असेंबली में बम, मतलब अंग्रेजों को डराने के लिए, लेकिन इसको पकड़ के फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे, मतलब प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। क्या, अजीत सिंह। अजीत इज द राइट आंसर। किसी का अजीत नाम है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वास और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, इसके लेखक कौन है। तो 28 का राइट आंसर इन निम्न में से क्या होगा, तो भगत सिंह। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या, भगत सिंह इज द राइट आंसर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रताप पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो प्रताप पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो पटना, कानपुर, वाराणसी, कलकत्ता, कहाँ से निकलता था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर से निकलता था। कहाँ से, कानपुर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि आतंकवाद एक पूर्णतः असफल प्रयास है, यह कथन किसका है। तो आतंकवाद एक प्रकार का पूर्णतः असफल प्रयास है, यह इनका कहना था, रामविलास शर्मा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, किनका कहना था, तो राम